ये उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई, उत्तर प्रदेश के जरिए नेपाल गई है या किसी और रास्ते से नेपाल? ठीक है मनोज, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मेड़घाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाए। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। थैंक यू। और सीधे अब आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, 12 दिन बाद अर्चना जो है वो मिल गई है, लेकिन सवाल बहुत सारे कि इतने समय तक कहां थी? वैभव, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, लेकिन जो अर्चना तिवारी मिसिंग केस है दरअसल बहुत सबसे इस वक्त मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे चर्चित केसों में अगर हम इसे शुमार करें तो गलत नहीं होगा। और अर्चना तिवारी अब जो अभी तुरंत में जो करंट में खबर आ रही है लखीमपुर खीरी के यानी कि नेपाल बॉर्डर के पास बरामद हुई है और वहाँ से वो शायद बॉर्डर क्रॉस करने की तो बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी में थी। और लेकिन ये बता दें, दरअसल जब अर्चना तिवारी गायब हुई थी भोपाल से वो बैठी थी, इसके बाद 2-3 लोकेशन आगे अगर हम बात करें, उसके बाद जब कटनी में उसके परिजन लेने पहुंचे तब अर्चना तिवारी नहीं मिली थी। फिर उसके बाद जो अगला स्टेशन है उमरिया में जब GRP को सूचना दी गई तो उमरिया में GRP ने जब चेक किया तो फिर अर्चना तिवारी का बैग बरामद हुआ था। उस बैग से बहुत सारी चीज़ें, यानी जो राखी के लिए, चूंकि अर्चना तिवारी जब जा रही थी तो बैग में बहुत सारे गिफ्ट भी बच्चों के लिए लेकर गई थी, राखी भी खरीद कर लेकर जा रहे थे। यानी जो नजर आ रहा है, पूरा प्लान नजर आ रहा है कि अचानक कहीं गायब हो गई, परिवार वाले खोजते रहते। हो सकता है कि देश के बाहर अगर अर्चना निकल जाती तो शायद उसका कोई पता नहीं चल पाता। लेकिन नेशनल लेवल पर जब जांच की गई, तमाम एजेंसियां इसमें जुटी हुई थी, तब जाकर अब जाकर अर्चना तिवारी का सुराग लगा, या कहीं कि अब अर्चना तिवारी बरामद हो गई। जल्दी भोपाल भी लाया जाएगा अर्चना तिवारी को और पूछताछ जब आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर मकसद क्या था। एक और कनेक्शन, एक पुलिस कांस्टेबल से भी कनेक्शन जुड़ा था, उसकी भी भूमिका इस पूरे मामले में बताई जा रही थी। लेकिन क्या कनेक्शन है और क्या भूमिका है ये जरूर अभी समझना जरूरी है। बताया ये भी जा रहा है कि उसके जरिए टिकट बुक कराया गया था। लेकिन अर्चना तिवारी की जो मिसिंग मिस्ट्री थी वो धीरे धीरे अब लगभग खुलती हुई नजर आ रही है। जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी उससे कुछ अलग बात हटके नजर आ रही है। परिवार वाले कह रहे थे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है, लेकिन जो अभी स्थिति बन रही है वो उसमें कुछ और एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी हम किसी फाइनल अंजाम तक नहीं पहुंच सकते, किसी फाइनल कि भाई आखिर था क्या, अर्चना क्या हुआ, उसके साथ कोई हादसा हुआ या फिर वो खुद किसी के साथ चली गई। ये वाकई अभी भी जांच का विषय है, किसी एक हमें नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अर्चना तिवारी वाकई अब बरामद कर ली गई है और बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पर बरामद की गई। लेकिन 2-3 बातें आप समझिए। एक तो जो वो लोग नेपाल वहाँ से बाहर जाने के प्रयास में रहते हैं या कहें कि जो देश छोड़ना चाहते हैं वो वाया लखीमपुर खीरी जो बॉर्डर है नेपाल का वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं और उस बॉर्डर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, इसलिए आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और इसलिए हम ये कहें कि कहीं वाकई किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुई थी, ये लगभग ऐसी तस्वीर बनती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन ये बहुत हद तक तस्वीरें तभी साफ होंगी जब अर्चना आएगी, उसके साथ इंटेरोगेशन होगी, पूछताछ होगी, कहाँ क्या हुआ। दरअसल बहुत लंबे जो मोबाइल कॉल्स खंगाले गए थे उसके बाद आखिरकार अर्चना तिवारी तक जो हमारी एजेंसियां हैं वो पहुंची हैं। लेकिन परिवार वाले ज़रूर ये कह रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मामला हो सकता है, वो किसी हादसे का शिकार हुई है। लेकिन कुछ बातें परिवार वाले छुपा भी रहे थे और अब जो बात नज़र आई है, अब इससे बहुत हद तक चीज़ें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अब परिवार वालों से भी कुछ और गहन बातचीत हो सकती है, पूछताछ हो सकती है, उससे कुछ और बातें निकल कर आएंगी। लेकिन अब वो एक जो कैरेक्टर आया था पुलिसकर्मी, उसको ज़रूर उसकी क्या भूमिका है ये ज़रूर यहाँ पर जाँच का बहुत
महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और ऐसे में ज़रूर समझना होगा कि अर्चना तिवारी चूँकि अचानक गायब हुई थी, ट्रेन में बैठी, B3 कोच था, 3rd AC का ये कोच था, 3 नंबर सीट थी, बैठी हैं, आसपास लोगों ने उन्हें देखा भी है। नर्मदापुरम पर उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली थी। यहाँ तक कि नर्मदापुरम में भी सर्चिंग चलाई गई थी, नदी में भी सर्च किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वहाँ पे वो हादसे का शिकार हुई हो या फिर नदी में किसी ने धक्का दे दिया हो। वहाँ पर तो गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन वहां पर भी वो नहीं मिली थी। कटनी में भी खोजा गया था, यहां तक कि रेलवे ट्रैक के बाजू में भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। GRP ने एक एक चप्पा चप्पा खंगाला था, जहां जहां वो हो सकते हैं आसपास के जो जंगल थे। ट्रेन से उसके बाद गायब हो गई थी। 12 दिनों बाद अब वो अर्चना तिवारी जो लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ इलाका जो नेपाल का शहर है धनगढ़ी में उसकी लोकेशन मिली थी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम जो ID थी उसको एक्सेस किया था। एक्सेस करने के बाद एजेंसियों ने उसको ट्रैक किया था। एक दिन तक लगातार बताया जा रहा है कि वो धनगढ़ी शहर में रही है। वहीं से जो भोपाल की पुलिस जो GRP की पुलिस थी वो लगी, उनके साथ में लगी हुई थी, तो उसको धनगढ़ी से बरामद करके अब उसको वापस ले गई है। इस तरीके से लगातार पुलिस उसको ट्रैप कर रही थी जो उसके जब सरलाई से तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां GRP अर्चना को लेकर रवाना हुई है। नेपाल के धनगढ़ी शहर से मिली अर्चना तिवारी। यूपी के लखीमपुर खीरी से लगा नेपाल का धनगढ़ी शहर। कल भोपाल लेकर पुलिस आएगी। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले ये बड़ा खुलासा, जहां 13 दिन बाद नेपाल बॉर्डर से अर्चना तिवारी को अब बरामद कर लिया गया। ट्रेन से लापता हो गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस अधिकारी टीम बनाकर दिल्ली भी एक टीम पहुंचाई गई। ग्वालियर में पूछताछ की गई, वहां से खुलासे हुए। कोच की टिकट बुक कराया था और उसके बाद लगातार अर्चना की खोज चल रही थी। नदी में भी गोताखोरों को उतारा गया कि कहीं नदी में तो नहीं कूद गई, किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गई। और उन तमाम सवालों के बाद अब अर्चना नेपाल बॉर्डर से बरामद। तो कल अब ये माना जा रहा है, बड़े अपडेट लगातार वैभव आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रशांत अब तक अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। एक ऐसे मामले का खुलासा जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिए थे। मध्य प्रदेश के कई जिलों से होता हुआ ये मामला किस तरह से अब नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा है। कल भोपाल लेकर पुलिस इसे आएगी। यकीन जानिए चंद पेचीदा मामलों में से एक ये भी रहने वाला है। अर्चना तिवारी, जो एडवोकेट अर्चना तिवारी है, उसकी गुमशुदगी का मामला। आखिरकार आपको ध्यान होगा कि हमने अभी कुछ ही देर पहले आपको सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा खुलासा यह बताया था कि अर्चना की जो लोकेशन है वो मिली है। कहां मिली है? वो दिल्ली मिली है। दिल्ली की तरफ पुलिस रवाना हुई थी, यह जानकारी भी हमने आपको दी। और मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा लखीमपुर का से क्या कुछ अपडेट है वो ले लेते हैं मनोज से। मनोज, क्या कुछ अपडेट लखीमपुर से फटाफट? बिल्कुल, जिस तरीके से अर्चना तिवारी जो अपने इंदौर से कटनी जाने के लिए, घर जाने के लिए निकली थी, वो ट्रेन से गायब हो गई थी। उसके बाद 12 दिन के बाद अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो अर्चना तिवारी मिली है लखीमपुर खीरी से, जो नेपाल का पड़ोसी जो देश नेपाल का एक शहर धनगढ़ी है, वहां से उसको बरामद किया गया है। पुलिस ने लगातार ट्रैप करी थी उसको, जो जिस तरीके से जो गूगल ID है, उसकी मोबाइल की लोकेशन है या और तरीके से जो साधन है, जो बताया गया है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि अर्चना तिवारी ने अपना जो इंस्टाग्राम जो ID थी उसको एक्सेस किया था। एक्सेस करने के बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई थी। लगातार एक दिन से धनगढ़ी शहर में लोकेशन उसकी बताई जा रही थी। इंदौर की जो भोपाल की जो GRP पुलिस है उसने उसको वहां से बरामद किया, उसके अपने साथ ले गई है और भोपाल उसको लेके गई है। और अब पुलिस जो भी जांच एजेंसी है वो जांच करेगी किस तरीके से ट्रेन से जो वो गायब हुई है, उसके बाद किस किस कौन कौन सी जगह गई है और किस किस से मिली है और किस किस की मदद से वो नेपाल पहुंची है। नेपाल पहुंचने के बाद नेपाल पहुंचाने के लिए कौन सी मदद की है, कि कौन लोग उसके रहे हैं उसके साथ में, इन सब चीजों की जांच पुलिस करेगी। कड़ी बाई कड़ी जांच के बाद ये सब